अफगानिस्तान से इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान के वो घातक कमांडर जो तालिबान से लोहा ले चुके हैं, अब पंजशीर घाटी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, एक अफगानिस्तान का सबसे बड़ा कमांडर रशीद दोस्तम, जिसका लोहा तालिबान वाले भी मानते हैं, वो अब पंजशीर पहुंच रहा है। लगातार सूत्रों के जरिए न्यूज आ रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी का जो बीज है इसी देश से निकलने वाला है और अब यहां पर डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले कमांडर इकट्ठा होते जा रहे हैं। रशीद दोस्तम के बारे में आपको बताएं तो ये वही दोस्तम है जिसके अंडर में 30 से लेकर 40,000 जवान इनकी एक सेना में काम करते हैं और इनका एक अलग ही रोब रुतबा है। इनकी पहचान के बारे में आपको बताएं तो इन्होंने 1980 के दौर में सोवियत यूनियन से भी लोहा लिया हुआ है और उसके बाद तालिबान से लगातार एक के बाद एक जंग इन्होंने जीती है और नॉर्दर्न अलायंस खड़ा करने के लिए इसी कमांडरों का सबसे बड़ा हाथ था। रशीद दोस्तम नॉर्दर्न अलायंस के अंदर सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और दोस्तों, ये वो ऐसे नेता नहीं हैं जो नेता आपको हेरात के अंदर दिखाई दिए होंगे, इस्माइल खान जैसे, या फिर अफगानिस्तान के सरकार के जो गवर्नर थे, कुछ पैसों के टुकड़े के लिए उन्होंने अपना देश तालिबानियों के हाथ भेज दिया। ये वो लीडर नहीं है, ये असली मलाई है, जो मलाई अब अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाली है। 72 घंटे पहले अहमद मसूद नाम के एक व्यक्ति ने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है तालिबानियों के खिलाफ। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने भी कहा है कि नॉर्दर्न अलायंस एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। जरूर ये नॉर्दर्न अलायंस के मेंबरों ने रशिया से भी मदद मांगी होगी। दोस्तों, कई बार तालिबानियों को छठी का दूध याद दिलाया है इस नॉर्दर्न अलायंस के कमांडरों ने। और दोस्तों, अब तालिबान को पता लगेगा कि असली इलाका किसका है। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, अब इनके पंजशीर इलाके में काबुल वाले आकर दिखाएं, फिर पता लगे कि असली शेर कौन सा है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि इस ग्रुप को एक मदद चाहिए। तालिबान वालों को तो पाकिस्तान मदद देता था, पैसों के लिए भी और हथियारों के लिए भी, क्योंकि इसका बॉर्डर लगता था। जहां पर भी उसके बंदे मरते थे, पाकिस्तान से खेप की खेप जाती थी, तालिबानियों को सपोर्ट करने के लिए वो जाते थे। लेकिन अब इस डेमोक्रेसी के लिए ये डेमोक्रेसी के जो कमांडर हैं वो पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका को इन्होंने ओपनली कहा है कि हमें मदद कीजिए। रशिया के विदेश मंत्री ने जब पुष्टि की है कि यहाँ पर एक नया अलायंस खड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी मदद मांगी होगी। और भारत के पास भी ये लगातार संपर्क में है, क्योंकि जो अमरुल्लाह सालेह है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रह चुके हैं भारत की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ और उन्होंने बहुत से ऑपरेशन भारत के साथ मिलकर भी किए हैं। कैसे किए हैं? क्योंकि वो एक स्पाई एजेंट भी रह चुके हैं, जिस कारण से उनका रुतबा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और अब अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, तो वो भी भारत को एक लगातार कह रहे होंगे कि हमें भी मदद चाहिए। भले ही ये खबरें आपको मीडिया में ना दिखाई दें, लेकिन अंदर खाने बातें जरूर चल रही हैं। भारत को यहां पर किसका साथ देना चाहिए, तालिबान को या फिर इस नॉर्दर्न अलायंस को? दोस्तों, भारत भूलकर भी तालिबान को सपोर्ट नहीं कर सकता। भारत अगर आज तालिबान को सपोर्ट कर देता है ना, तो भी इसमें भारत का घाटा है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, पहली बात तो तालिबान की सत्ता कुछ सालों की मेहमान है। हो सकता है कि महीनों के अंदर ही तालिबान की सत्ता गिर जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तालिबान के लोगों के साथ और बहुत जल्दी ये गृह युद्ध के अंदर सिचुएशन बदलने वाली है। आप जरूर इसके ऊपर नोटिस कीजिएगा। लेकिन भारत को फायदा क्यों नहीं है, इस बात के ऊपर आते हैं। भारत को फायदा इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर तालिबान को मान्यता दी जाती है तो रशिया और चाइना बड़े प्लेयर हैं और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के चलते तालिबान वाले रशिया और चाइना की तरफ बहुत ही ज्यादा झुके हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। और अगर तालिबान अच्छे तरीके से काबिज भी हो जाता है तो भी भारत की दाल अफगानिस्तान के अंदर गलने वाली नहीं है। यही कारण है कि हमें चाहे एडी का जोर लगाना पड़े या चोटी का जोर लगाना पड़े, इस नॉर्दर्न अलायंस को फिर से सपोर्ट करना होगा। और भारत ने हिस्ट्री के अंदर किया भी है और हिस्ट्री के अंदर हमने ये सपोर्ट किया भी है, तो हमें इस बार भी इसे सपोर्ट करना ही चाहिए।